कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी शाम का टाइम एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है। चाय हमने पी ली है और पारिशी पढ़ाई कर रही है और दीक्षी अपने पापा के साथ खेल। दुकान भेजा था, अभी सामान लाना था कुछ, और मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए। तो साथ में मैंने अपना वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो हम देख रहे थे न्यूज़, बहुत बाढ़ आ रखी है, कहीं कहीं जगह बहुत लोगों का नुकसान हुआ है और 2 दिन से बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, सुबह से लेकर रात तक। और तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। अब पता नहीं बरसात कब तक है। तो चलते अब किचन में, मुझे काम है और मैं बना रही हूँ डिनर। तो मुझे बनाना है सिंपल दाल चावल और कुछ नहीं, क्योंकि सब्जी खाने का मन नहीं है। ये कह रहे सिंपल दाल चावल बना ले और कुछ नहीं। तो चलते हैं अब किचन में। और निखिल आ चुका है दुकान से। और कल मैंने कपड़े धोए थे, बच्चों की ड्रेस, ये भी थोड़ी थोड़ी गीली है और बाहर भी कपड़े हैं, बारिश की वजह से सूख नहीं रहे हैं। और दीक्षी के पजामी हैं बहुत सारी जो सूख नहीं रहे। तो ऐसे यहाँ तार कहीं डाल नहीं सकते, तो स्टैंड में जितने आ रहे हैं वो सब दीक्षी के ही कपड़े हैं। तो बारिश की वजह से, और आजकल कपड़ों में ना स्मेल आती है बहुत ज़्यादा ही, अगर गीले रह जाते हैं तो बहुत स्मेल आती है। सब्जी तो है, बैगन ला रखे, कल भी हमने बैगन ही बनाए थे। और इन्होंने हरी मिर्च ला रखी है अपने ऑफिस से, उन्होंने गमले में लगा के रखी है। और ये बैगन भी वहीं पे थे, कल भी हमने बैगन ही खाए, आज मन नहीं है तो सिंपल दाल चावल ही बनाएंगे। और किचन साफ़ है। तो मुझे चटनी भी बनानी है और लहसुन छिल रखी है, आज लहसुन छिल रखी है। आज हम दिन में पिक्चर देख रहे थे तो मैंने सबके पास पकड़ा दी, तो सबने मेरा काम आसान कर दिया है। और मुझे मेहंदी लगानी थी, और क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी तो ये लगा देते, लेकिन बारिश ने गड़बड़ कर दिया। तो मैं चटनी भी बनाऊंगी धनिया की, इन्होंने हरा धनिया लाया था। तो ये हरा धनिया है, मुझे चटनी बनानी है इसकी। और अभी बर्तन धोए थे तो इनको मैं लगा देती हूँ स्टैंड पर। ये दिन के बर्तन थे और इनको दिन में ही धो दिया था, तो टोकरी में रखे हुए थे, तो इनको मैं शाम के टाइम लगा दे रही हूँ। और स्टैंड ना थोड़ा गलत हो गया है, जैसे मैं कुछ अलमारी से निकाले थे तो सिर पे बहुत बार लग चुका है और बर्तन भी उसी समय नहीं लगा पा रहे हैं। जब सूख जाते हैं तभी लगाने पड़ते हैं, और अगर गीले बर्तन लगा दो तो पूरा किचन में पानी पानी हो जाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। पर देखते हैं, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं कि चेंज कराएंगे, पर वो भी बोल रहे थे कि कराना पड़ेगा, उनका भी एक दिन सिर लग गया था इसलिए बोल रहे थे। और उन्होंने ही हरा धनिया लाया था और मुझे टाइम नहीं मिला था छांटने को, तो मैंने आज ही छांट के थोड़ा धो धा के इसको सुखा लिया है। अब मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। तो मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं और उनको थोड़ा भून लिया है, फिर मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। और एक मैं टमाटर ले रही हूँ, 2-4 मैंने मिर्च ली है। तो अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। और इसकी चटनी ना बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत यम्मी लगती है। हम बहुत बार बना चुके हैं, ये वाली चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया अपने स्वाद के अनुसार, और 2 ढक्कन में इसमें पानी ले रही हूँ, ज़्यादा पानी वाली नहीं बनानी है मुझे। तो बहुत अच्छी चटनी बन चुकी थी और बहुत टेस्टी लग रही थी, देखने में भी अच्छी लग रही है। उसके बाद मैंने लहसुन छिलवाई थी इनसे, दिन में बहुत बारिश हो रही थी तो हम सब बैठ के पिक्चर देख रहे थे, तो बैठ के लहसुन भी छीली। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, जैसे बैठे हुए रहते हैं मैं भी, सब लोग, तो मैं लेकर जाती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ दाल पका ली थी, मसूर की दाल बनाई है, और ये छौंक रहे थे इसको। तो ये कह रहे आप अपना काम कर लो, इसको मैं छौंक देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं, जब भी फ्री रहते हैं या ऑफिस से आते हैं तो
बहुत मदद करवाते हैं मेरी, और या दीक्षी को रखते हैं, और किचन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है इनसे। तो यहाँ ये दाल छौंक देंगे और मैं चावल छांट रही थी, तो मैं चावल चढ़ा दूँगी। और खाना ये बनाते रहते हैं, पहले भी इन्होंने बहुत खाना बनाया है, और इनके हाथ का खाना ना इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी खाना बनाते हैं। तो यहाँ जो रेगुलर मसाले वो डाल दिए हैं, और इसमें दाल भी डाल दी है। अब दाल को थोड़ा उबालेंगे, फिर उसके बाद चावल चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ शाम के जो बर्तन थे चाय के और दीक्षी के लिए खाना बनाया था वो धो रही थी। तो बर्तन को अगर हाथों हाथ धो तो ज़्यादा बर्तन नहीं बनते हैं। अगर हम सिंक में बर्तन डालते रहो ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन बन जाते हैं, उसकी भी फिर टेंशन रहती है कौन धोएगा, धोना तो हमें ही पड़ता है। तो इसलिए मैं ना हाथों हाथ बर्तन धो लेती हूँ, फिर मुझे ज़्यादा भारी नहीं लगता है। तो यहाँ जो मेरे बर्तन थे अभी के वो मैंने धो दिए हैं, और खाना भी मेरा यहाँ बन ही चुका था। बर्तन मैंने धो दिए हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आम काट रहे थे और किचन मैंने साफ़ कर दिया है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम जा रहे थे विशाल मेगा वार्ड, मैं और पारिशी के पापा और पारिशी और दीक्षी भी। तो हमें राशन भी भरवाना था और साथ में मुझे दीक्षी के लिए पजामी लेनी थी, क्योंकि आज तक हम पहना रहे थे उसको गर्म पजामे भी मिक्सअप पहना रहे थे, लेकिन आजकल बरसात के टाइम वो गर्म पजामी सूखती नहीं है जल्दी से, और फिर थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, और कुछ पजामे उसकी छोटी भी हो गए थे कुछ कपड़े। तो हम जा रहे थे बाज़ार, इसीलिए तो मैं पहले मना कर रही थी, फिर ये करे ना चल लो आप भी, मुझे समझ में नहीं आते कपड़े। मैं कह रही थी इसकी पजामे लेकर आना। तो हम रास्ते में ही जा रहे थे, तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम सुबह के टाइम ही गए थे और बारिश अभी नहीं हो रही थी, मौसम अच्छा था। तो हम पहुंच गए थे विशाल, और विशाल में आते ही देखा सामान को ना इधर उधर करके रखा है। तो जैसे बारिश की वजह से ग्राहक बहुत कम आते हैं, तो इस वजह से इन्होंने सामान की सेटिंग कर रहे थे। तो हमने इनको पूछा कि हमें कपड़े लेने, तो इन्होंने कहा कि छोटे बच्चे के तो बहुत ही कम मिलेंगे, जैसे आपको चाहिए, हमें चाहिए थे फुल स्लीव वाले और पजामे वगैरह, तो हमें मिले नहीं। तो इन्होंने कहा 1-2 दिन बाद नए जो माल आता है वो आ जाएगा, उसके बाद आप देख लेना। और राशन का भी काफ़ी सामान ख़त्म हुआ था, तो हमें रिफाइंड भी नहीं मिला, बस सरसों का तेल मिला थोड़ा, और साबुन वगैरह लिया, बाकी हम आ गए थे घर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। मिलते